हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ फन। अब तक हमने वर्ब और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एडवर्ब और उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। सबसे पहले हम एडवर्ब की डेफिनेशन को कवर करेंगे। क्या होता है एडवर्ब? एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मतलब कि एक एडवर्ब वो वर्ड होता है जो हमें किसी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में या किसी दूसरी एडवर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे एडजेक्टिव हमारा नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, वही सेम काम वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरी एडवर्ब्स के लिए एडवर्ब करता है। ठीक है, तो एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है? हमारा जो एडजेक्टिव होता है वो हमें क्वालिटी बताता है किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन की। ठीक है, जबकि जो एडवर्ब होता है वो क्वालिटी बताता है वर्ब या फिर एडजेक्टिव की या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की। अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि जो एक एडजेक्टिव होता है वो हमें क्वालिटी बताता है नाउन या प्रोनाउन की, और जो हमारा एडवर्ब होता है वो हमें क्वालिटी बताता है किसी भी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की। होप यहाँ तक आपको क्लियर है। इट provides more information about the manner, time, place, frequency और degree of an action और state। मतलब कोई भी एडवर्ब हमें इंफॉर्मेशन देता है। किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? कि कोई काम जो है, जो वर्ब है वो किस तरह से परफॉर्म हुई है, क्या तरीका क्या था उसका, मतलब मैनर क्या था। ठीक है, टाइम, किस टाइम परफॉर्म हुई है तो उसका टाइम भी हमें बताता है, जगह प्लेस बताता है, फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा कम। ठीक, और किस चीज़ के बारे में बताता है? डिग्री ऑफ एक्शन के बारे में हमें बताता है। ठीक है, ये थी एडवर्ब की डेफिनेशन। होप आपको एडवर्ब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम एडवर्ब किस चीज़ को बोलते हैं, मतलब एडवर्ब का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में कि जो हमारा एडवर्ब होता है ना उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं एडवर्ब के, बट मेनली मैंने कुछ 9-10 टाइप्स रखे हैं एडवर्ब के। जैसे कि सबसे पहले आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकंड एडवर्ब ऑफ टाइम। हम इन सारे एडवर्ब्स के टाइप को आगे थोड़ा सा और बड़े लेवल पे, मतलब थोड़ा इलेबोरेट करके आगे पढ़ेंगे। अभी केवल यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, जिससे कि आप एक बार फैमिलियर हो जाओ कि इतने जो है टाइप्स के एडवर्ब होते हैं। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा इनको डिटेल में आगे पढ़ लेंगे। फर्स्ट पे आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकंड एडवर्ब ऑफ टाइम, थर्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस, फोर्थ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ एडवर्ब ऑफ डिग्री, सिक्स्थ एडवर्ब ऑफ व्यू पॉइंट, सेवंथ एडवर्ब ऑफ फोकस, एट्थ एडवर्ब ऑफ एडिशन, नाइन्थ एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, टेंथ इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, ये बेसिकली 10 टाइप्स होते हैं मेन एडवर्ब के। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर मीन्स तरीका, तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो हमें बताता है कि जो एडवर्ब है, मतलब जो वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर दूसरा एडवर्ब है वो किस तरह से परफॉर्म हुआ है, उसके बारे में हमें जो वर्ड बताएगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। इट डिस्क्राइब्स हाउ समथिंग इज़ डन, किस तरह से कोई चीज़ की हुई है। जैसे कि क्विकली मतलब जल्दी से, लाउडली मतलब तेज़ी से, वाइजली मतलब बुद्धिमानी से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो कैसे गाती है? ब्यूटीफुली, खूबसूरती से गाती है। तो यहाँ पर सिंग्स जो मेरा वर्ब है उसकी मुझे क्वालिटी बताने का काम कर रहा है कि किस तरीके से, उसका मैनर बताने का काम कर रहा है वर्ड ब्यूटीफुली। तो यहाँ पर ये वाला जो वर्ड है मेरा, ये क्या हो गया? एडवर्ब। वेरी गुड। लेकिन अगर यहाँ पे ब्यूटीफुल होता, शी इज़ ब्यूटीफुल, तो क्या हो जाता? वो एडजेक्टिव हो जाता। तो समझ में आया कि एडवर्ब्स हमें किसके बारे में बताता है और एडजेक्टिव किसके बारे में। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना। ओके,
नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम इंडिकेट करता है व्हेन समथिंग हैपन्स, मतलब कोई चीज़ कब हुई है, टाइम उस चीज़ का। एग्जाम्पल यस्टरडे, सून, ऑलरेडी, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम के अंडर में आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, इसका एग्जाम्पल रह गया। एग्जाम्पल क्या है? वेल वी विल अराइव टुमारो, हम कब आएंगे? कल आएंगे। तो अराइव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वर्ड टुमारो, तो टुमारो मेरा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, वेरी गुड। थर्ड हमारा होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताता है कि कोई चीज़ किस जगह हुई है, जैसे कि यहाँ, वहाँ, हर जगह। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो पार्टी इज़ हैपनिंग अपस्टेयर्स, पार्टी कहाँ हो रही है? ऊपर हो रही है। तो यहाँ पे जो वर्ड अपस्टेयर्स है वो हैपनिंग के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारा दे रहा है। इतना सेंटेंस से हमें पता चल गया कि द पार्टी इज़ हैपनिंग, मतलब पार्टी हो रही है। ठीक है, यहाँ से हमें पता चलता है कि पार्टी हो रही है, बट कहाँ पे हो रही है उस चीज़ के बारे में हमें अपस्टेयर्स वर्ड बताता है। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी के बारे में कौन सी एडवर्ब्स हमें बताती है? जैसे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मतलब कितनी बार कोई चीज़ हो रही है, कितनी बार कोई चीज़ हो रही है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी के बारे में आपने पढ़ा होगा ना साइंस में, कि कोई चीज़ कितनी बार एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो वही वाली चीज़ है यहाँ पे भी, ये के एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इंडिकेट करता है कि कोई चीज़ कितनी बार हो रही है। जैसे कि ऑफन, रेयरली मतलब कभी कभी होती है, यूजुअली ज़्यादातर। जैसे कि एग्जांपल है आई एक्सरसाइज रेगुलरली, मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करता हूँ, मतलब रोज़ाना एक्सरसाइज करता हूँ। तो यहाँ पे जो वर्ड रेगुलरली है वो मेरा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। गॉट इट? नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में क्या होता है, ये बताती है कि कोई चीज़ किस एक्सटेंड तक हो रही है। डिस्क्राइब्स द एक्सटेंड ऑफ डिग्री ऑफ समथिंग, एक्सटेंड या फिर डिग्री किसी चीज़ की। इट डिस्क्राइब्स द एक्सटेंट या फिर डिग्री ऑफ समथिंग, जैसे कि वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली भी, स्लाइटली, जैसे कि ही इज़ वेरी स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट है। तो कितना स्मार्ट है? बहुत। तो कितने के बारे में जो हमें बता रहा है, ये हमारे डिग्री प्रोवाइड कर रहा है एक तरीके से, मतलब कि कोई चीज़ कितनी है, कि वो कितना स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा। तो वेरी मेरा क्या हो गया? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। वन ऑफ द एडवर्ब्स ऑफ डिग्री इज़ वेरी। एग्जाम्पल लाइक वेरी, एक्सट्रीमली, स्लाइटली, है ना। बट होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अगर आपको बीच में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आई एम गोना रिप्लाई यू। ओके, चलो सिक्स्थ पॉइंट पढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ व्यू पॉइंट के बारे में। एडवर्ब ऑफ व्यू पॉइंट क्या होता है? इंडिकेट्स द पर्सपेक्टिव या फिर व्यू पॉइंट। ये हमारा पर्सपेक्टिव या फिर हमारा व्यू पॉइंट, मतलब हम किस तरीके से किसी चीज़ को कहना चाहते हैं उस बारे में वो जो है एडवर्ब्स ऑफ व्यू पॉइंट बताते हैं। मतलब हमारा व्यू पॉइंट क्या है, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, हमारी धारणा क्या है उस चीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल वर्ड्स जैसे कि ऑनेस्टली, मतलब मैं ऑनेस्टली आई डोंट लाइक इट, एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना, ऑनेस्टली आई डोंट लाइक इट, मतलब सच्ची में मुझे नहीं पसंद है। तो मेरा व्यू पॉइंट है कि मुझे सच में नहीं पसंद। उस तरीके से पर्सनली, फ्रेंकली, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब्स ऑफ व्यू पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट, सेवंथ, एडवर्ब्स ऑफ फोकस। एडवर्ब्स ऑफ फोकस मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर जब एम्फेसाइज करते हैं, जब फोकस करते हैं, तब उसको एडवर्ब्स ऑफ फोकस बोलते हैं। मतलब जो वर्ड्स एम्फेसाइज करते हैं किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स पर, उनको एडवर्ब्स ऑफ फोकस बोलते हैं। जैसे कि ओनली शी कैन सॉल्व द पजल, ओनली शी, केवल वही। तो यहाँ पर एक तरीके से हम फोकस कर रहे हैं उसी पर कि केवल वही सॉल्व कर सकती है। तो जहाँ पर एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं किसी एक पर्टिकुलर बात पर, वहाँ पर मेरा क्या होता है? एडवर्ब्स ऑफ फोकस होता है। अब यहाँ पर शी पर हम जोर नहीं दे रहे, हम सॉल्व करने की बात पर दे रहे हैं कि केवल वो ही सॉल्व कर सकती है।
ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये ओनली जो है वो शी के बारे में बता रहा है, नहीं, शी के बारे में नहीं बता रहा, वो हमें बता रहा है केवल और केवल किसके बारे में, सॉल्व करने वाले के बारे में, मतलब कि पजल को केवल वो ही सॉल्व कर सकती है। गॉट इट। एग्जाम्पल लाइक ओनली, जस्ट, मेनली, ये सारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं ये एडवर्ब्स ऑफ फोकस के एग्जाम्पल है। गॉट इट। एट्थ, एडवर्ब्स ऑफ एडिशन। एट्थ में क्या आता है, एडवर्ब ऑफ एडिशन। एडवर्ब ऑफ एडिशन क्या इंडिकेट करता है, एडवर्ब ऑफ एडिशन इंडिकेट्स एन एडिशन और सिमिलैरिटी। एडवर्ब ऑफ एडिशन हमें किसी चीज़ का एडिशन या फिर सिमिलैरिटी दिखाता है, मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा बताता है, एडवर्ब्स ऑफ एडिशन। ठीक है। एग्जाम्पल ऑल्सो, टू, सिमिलरली, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ एडिशन। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बोलूँ आई एम ऑल्सो गोइंग टू स्टोर, मैं भी स्टोर पर जा रही हूँ, मैं भी मतलब इन एडिशन, मैं भी जा रही हूँ, मतलब कोई और भी जा रहा होगा। अब जब हम ऑल्सो बोलते हैं ना तो ये होता है ना, जैसे बोलते हैं ना कि मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मतलब कोई और भी करता है, आती है ना दिमाग में वाली चीज़, कभी होता है तो बोलते हैं ना कि तू भी जाएगा, तू भी जाएगा कि क्या मतलब है, तू भी जा रहा है, वो वाली चीज़ है कि मतलब एडिशन में कोई और भी जा रहा है, और आई एम ऑल्सो, मैं भी। उसी तरीके से सिमिलरली, टू, ऑल्सो, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब्स ऑफ एडिशन को शो करते हैं। नाइन्थ हम पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट के बारे में। एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट हमें इंडिकेट करता है, यहाँ पे विरोधाभास होती है, अनएक्सपेक्टेडनेस होती है, मतलब जो चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं होती उसके बारे में मतलब बताता है। जैसे कि सरप्राइजिंगली आई मेट यू, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं तुमसे मिलूँगी, कहीं से कहीं तक कोई आइडिया नहीं था, बट आई मेट यू, सो दैट इज़ सरप्राइजिंगली आई मेट यू। ठीक है। तुम किस तरह मिली, सरप्राइजिंगली, मतलब बिल्कुल नहीं पता था, तो जो नहीं पता था वो हुआ, मतलब एक तरीके से कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई, उस वाले केस में हम यूज़ करते हैं वर्ड्स जैसे कि हाउएवर, नेवरदलेस, सरप्राइजिंगली। ये हमारे एडवर्ब्स ऑफ कंट्रास्ट को शो करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल हाउएवर आई स्टिल लव यू, यद्यपि मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ, मतलब नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ है जो मतलब हुई हो लेकिन फिर भी करती हूँ, तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो नहीं होना चाहिए वो है, उस तरह से हम थोड़ा इसको रिलेट कर सकते हैं। Next and the last type of adverbs is interrogative adverbs. Interrogative adverbs is the very simple one. इनका यूज़ हम क्वेश्चंस पूछने के लिए करते हैं, जैसे कि हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, ऑल आर दिस क्वेश्चंस वर्ड। ठीक है। बट हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे वो सेंटेंस में किस जगह यूज़ हुए हैं कि वो एडवर्ब का काम कर रहे हैं। जैसे कि हाउ डिड यू डू इट, तुमने ये कैसे किया, कैसे किया, किया, जो किया जो वर्ब है उसको पूछ रहे कि किया कैसे, तो किसके बारे में पूछ रहे हैं, वर्ब के बारे में कि वर्ब कैसे परफॉर्म हुई। तो यहाँ पर जो मेरा हाउ होगा वो क्या होगा, एक इंटेरोगेटिव एडवर्ब होगा। होप आपको एडवर्ब के बारे में पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। एडवर्ब क्या होती है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, और बाकी जितने भी एडवर्ब्स हमने पढ़ी वो सब क्लियर होगी। इन एडिशन आपको समझ आया होगा कि एडवर्ब और एडजेक्टिव के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर द सेशन।